हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और मुझे पक्के से मालूम है कि आप सारी क्लासेस को, सारे लेक्चर्स, चाहे वो लाइव लेक्चर्स हों या हम जो रिकॉर्ड कर कर वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप उनका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और अपने कॉन्फिडेंस और परसेंटेज को बढ़ाते चले जा रहे होंगे। यहाँ मेरी बात हो रही है क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ। 041 जिनका कोड है, बहुत सारी केस स्टडीज मैंने वहां डाली हुई हैं यहाँ। और आज हम जिस केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं वो मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड है, यानी उसका जो यूज है वो आप रिलेशन में भी कर सकते हो, फंक्शन में भी कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम में भी कर सकते हो, डेरिवेटिव में भी कर सकते हो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को लेकर भी कर सकते हो। तो मिक्स्ड चांसेस हैं कि अगर एक ऐसी केस स्टडी आ जाए, मतलब टीचर चाहे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक एक ही केस स्टडी में इन्वॉल्व हो, तो शायद ये केस स्टडी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। और खुद करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको कैसा लगा और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और इसको मैक्सिमम टाइम्स अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और टोटली फ्री इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, झट से उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग केस स्टडी पर एंटर करते हैं। तो आओ बच्चों, इस केस स्टडी को देखते हैं। मैं हमेशा की तरह बोल दूं, जब जब ऐसा होता है कि किसी सेंडर ने, किसी यूट्यूब सब्सक्राइबर ने, या हमें किसी भी तरह से कोई बच्चा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल भेज देता है और कहता है कि इसे सॉल्व करके बताइए, तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, हमें मिला है और हम इसे प्रॉपरली आपको सॉल्व करके बताएंगे, ताकि जिस भी पेपर में, ये सीबीएसई के लिए है और वहाँ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गैदर कर सकें। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अ पोटर मेड अ मड वेसल, मतलब आप देख रहे हैं कि एक बर्तन बनाने वाले पर्सन ने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पर्सन ने, आजकल तो ये एक आर्ट भी है और लोग इसको, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट जो होते हैं वो इस तरह की आर्ट जो है वो क्रिएट भी करते हैं। सो यहाँ पर बोला हुआ है पॉटर मेड अ मड वेसल वेयर द शेप ऑफ द पॉट इज बेस्ड ऑन fx इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जो शेप है इस वेसल की, यहाँ पर वो इस फंक्शन से रिलेटेड है। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 वेयर fx रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द पॉट। क्योंकि fx क्या है? y कॉम्पोनेंट, ये एक y कॉम्पोनेंट है, तो यहाँ ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये एक मॉड फंक्शन प्लस फिर एक और मॉड फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ दिए गए हैं उनको आंसर करना है। तो यहाँ पर दिया गया है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो व्हाट वुड बी दी हाइट इन टर्म्स ऑफ x। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्यों ना हम इस मॉड फंक्शन की रीडिफाइनिंग, जी हाँ, इसकी रीडिफाइनिंग अगर हमें समझ में आ जाती है तो बहुत कुछ आप अपने आप से ही सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले इसको रीडिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ। फंक्शन ये है मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो इंडिविजुअली देख लीजिए कि ये कहाँ पर जीरो बन रहा है। ये यहाँ 3 होने की वजह से जीरो बन रहा है और ये किसकी वजह से जीरो बन रहा है? ये 2 होने की वजह से जीरो बन रहा है। और अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर पहले ये 2 आएगा और फिर बाद में 3 आएगा, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। तो अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं वो सबसे आसान तरीका है। देयर आर मेनी मेथड्स, बट ये सबसे आसान तरीका है इसको रीडिफाइन करने का, रीफ्रेम करने का। समझिए, सबसे पहले देखिए कि x लेस देन 2 में क्या हो रहा है। आप यहां पर थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मॉड को भूल जाइए, तो आप देखेंगे x माइनस 3 में अगर आप लेस देन 2 पुट करेंगे तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। एंड इसमें भी ऐसे होने वाला है, x माइनस 2 में भी एक नेगेटिव क्वांटिटी होने वाली है। तो मॉड है, अल्टीमेटली तो ये मॉड है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब इसको नॉन नेगेटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है अपने आप को। तो आप जहां भी देखते हैं कि नेगेटिव आ रहा है, यहां इस केस में तो दोनों में नेगेटिव आ रहा है, तो उनके आगे माइनस लगा दीजिए ताकि आंसर प्लस में आ जाए। ये देखिए, ये तरीका मैं फिर से बता देता हूं। क्योंकि लेस देन, पहले सबसे पहले हमने अरेंज करा, 2 छोटा था चेंज पॉइंट, 3 बड़ा था, तो हमने 2 से शुरू करा। x लेस देन 2 में ये दोनों सेगमेंट्स बिना मॉड के अगर हम देखें तो नेगेटिव आ रही है, बट अल्टीमेटली यहां मॉड है
तो मॉड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें और जीरो को जीरो रहने दें। तो यहां जो भी नेगेटिव आ रहा है उसके आगे आप माइनस लगा देते हैं, तो इस तरह से पहली ब्रांच क्रिएट हो जाती है। अब हम दूसरी ब्रांच पे चलते हैं और दूसरी ब्रांच क्या कहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। तो यहां जो x का डोमेन है वो है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 से लेकर ओपन इंटरवल ऑफ 3 तक। तो यूजुअली जहां हम ग्रेटर देखते हैं वहां पर हम इक्वालिटी लगाते हैं मॉड के केस में। तो आप देखिए 2 और 3 के बीच में ये पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। ये देखिए ये पार्ट, कोई भी नंबर यहां 2 और ओपन इंटरवल ऑफ 3 तक डालिए, तो अब आप देखिए क्लोज इंटरवल ऑफ 2 से लेके ओपन इंटरवल ऑफ 3 में ये पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी पुट करके देखेंगे तो ये पॉजिटिव आउटपुट देने वाला है या फिर जीरो देने वाला है, तो नॉन नेगेटिव आउटपुट देने वाला है। तो इसको तो एज इट इज लिख लिया जाएगा, क्योंकि ये तो मॉड के बिहेवियर में ऑलरेडी उसको फुलफिल कर रहा है कि भाई हर चीज जीरो है या पॉजिटिव है। लेकिन अभी भी क्लोज इंटरवल ऑफ 2 से लेके ओपन इंटरवल ऑफ 3 में आप ध्यान से देखो ये पार्ट अभी भी नेगेटिव होगा। और हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मॉड है तो हम क्या करेंगे, माइनस आगे लगा देंगे। ये देखिए ये तरीका समझिए, बार बार सुनिए, बार बार समझिए, साथ साथ लिखिए ताकि परफेक्शन आ जाए। और अब तीसरी ब्रांच आप समझ गए, ग्रेटर देन, क्योंकि यहां ग्रेटर देन है तो इक्वल टू 3 आ जाएगा साथ में। और ये दोनों की दोनों सेगमेंट्स यहां देखिए ये जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में, और यहां पर यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हम इन्हें एज इट इज रिलीज कर देंगे मॉड हटाकर, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये देखिए ये बन गया। बस अब अगला स्टेप क्या है कि इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -2 ये 5 बन जाएगा, जबकि -x और -x इसको -2x बनाने वाले हैं। और ये कब वैलिड होगा, लेस देन 2 के लिए। अब यहां देखिए -x प्लस x कट गया और माइनस ऑफ -3 -2 यानी +3 -2 1 बन गया है। और यहां इसका जो डोमेन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है, आप समझ गए, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 से लेके ओपन इंटरवल ऑफ 3 के लिए। और जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है बच्चों, आप समझे कि ये 2x - 5 आ जाएगा। और अगर मैं इसका एक रफ सा ग्राफ बना के आपको दिखाऊं तो ये रफ ग्राफ लगभग इस तरह का बनेगा। इसे बकेट शेप ग्राफ कहते हैं। इस तरह का ग्राफ बनने वाला है, देखिए ध्यान से। तो यहां पर ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम करेगा। अगर मैं इसको y या fx तो है ही, अगर मैं इसको y ले लेता हूं, लेस देन 2 के लिए 5 - 2x का काम करेगा, और ग्रेटर देन 2 के लिए ये देखिए 2x - 5 आ जाएगा। तो पहले जरूरी है कि आप चीजों को डिफाइन कर लो। तो अब इतना हमने समझा है, वापस हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आप देखिए कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 व्हाट विल बी द हाइट इन टर्म्स ऑफ x। और ये 4 ऑप्शंस यहां दिए गए हैं। तो एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आप कहोगे यार ये तो सिंपल सा है। देखिए वापस चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में कौन इंक्लूड हो जाता है, ग्रेटर देन 4 भी इंक्लूड हो जाता है। तो क्या आप पहली ब्रांच लोगे, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ब्रांच लोगे, नहीं। क्या ये थर्ड ब्रांच का पार्ट है, यस। तो इसका मतलब जो हाइट हमारे पास आने वाली है वो 2x - 5 आने वाली है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी। कितनी आसानी से हो गया। आइए अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहां पूछा गया है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट यानी एट 3 क्या होगा। डेरिवेटिव एट 3 क्या होने वाला है। अभी हमने सेकंड पार्ट के लिए जब बात करी तो हमें मालूम है या आपको अब पता लग गया है, या प्लीज इसे बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करें कि जो मॉड फंक्शंस होते हैं वो अपने ही चेंज पॉइंट, यहां चेंज पॉइंट एक तरह से 3 और 2 आ रहा था क्योंकि ये 2 पॉइंट्स ही इस पूरे फंक्शन को डिफाइन कर पाते हैं। और मॉड की ये बात समझ लीजिए कि वो अपने चेंज पॉइंट्स पर कभी भी डेरिवेबल नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस तो वो सारे डोमेन पर होता है। तो अगर हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। और अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं कि व्हाट अबाउट 2, तो भी आप कहोगे कि सर ये ऑप्शन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों पर
ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि when the x lies between open interval of 2 and 3 then the function is क्या है, मतलब उसकी आउटपुट क्या है। तो आप कहोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने यहां ऑलरेडी फंक्शन को डिफाइन करा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये वो पोर्शन है। आप कहोगे ये तो क्लोज इंटरवल ऑफ 2 to 3 है। तो भैया अगर क्लोज इंटरवल ऑफ 2 to 3 है तो ओपन इंटरवल ऑफ 2 to 3 तो होगा ही। तो यहां देखिए ये एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी अब आप आसानी से समझ गए कि जो ऑप्शन आप लेने वाले हैं वो ऑप्शन सी लेने वाले हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन है छोटे से इंटरवल के लिए, यानी इस क्वेश्चन में तो ओपन इंटरवल ऑफ 2 और 3 के लिए, और इसका जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। आइए आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। अब इस पार्ट को समझना होगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को पूरी तरह से बदल दिया है। इफ द पॉटर इज ट्राइंग टू मेक अ पॉट यूजिंग द फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, विल ही गेट अ पॉट और नॉट, एंड रीजन भी पूछ रहे वाई। अगर उससे पॉट बन रहा है या नहीं बन रहा तो बताइए क्यों नहीं बन रहा। तो अब अगर मैं यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता हूं तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, मैं एक रफ ग्राफ बना के दिखा देता हूं, 1 2 3 और इधर -1 -2 इस तरह से। तो ध्यान से देखिए वो इस तरह से होता है, 0 to ओपन इंटरवल ऑफ 1, फिर यहां क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 to ओपन इंटरवल ऑफ 2, फिर यहां पर क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 to ओपन इंटरवल ऑफ 3, ऐसे ही माइनस में इस तरह से मूव करता है ये। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे इंटीजर पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को, यहां ब्रेक्स आ रहे हैं, देख रहे हैं जगह जगह। तो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इंटीजर्स पर, और जब इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा तो भाई डेरिवेबल भी नहीं होगा इंटीजर्स पर। तो अब वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर लिख सकें। यस, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो है नहीं, तो ये तो हटा दिया हमने। यस, बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो पॉट तो बनेगा, लेकिन इसलिए बनेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी गलत है। नो, बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। और देखिए डी पार्ट भी यही कह रहा है, नो बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो हम अभी यहां सिर्फ सी पे फोकस करते हैं, तो ये आंसर आना चाहिए, यहां पर भी सी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है और हम लोग इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, तो आप इसका स्लोप पता नहीं लगा पाएंगे, आप उसके अंदर ब्रेक्स होंगे, तो आप एक प्रॉपर पॉट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अनडाउटेबली ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस स्टडी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर लाइव सेशंस हो चुके हैं उनको प्लीज देख लो। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन कर लोगे तो उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन पहले से दे देते हैं कि कब कब आगे वाले जो है लाइव सेशंस होने वाले हैं। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।